आवाज मारनी पड़ती है कि भाई ट्रैक्टर की पीटीओ बंद करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपने ये कसा मार्किंग, आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है टैंकी में। एक दिन में कम से कम 2 बार आप इसे साफ़ ज़रूर करिएगा। क्वालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मटेरियल तो जो शानदार है सो है। जो एग्जिट वाल्व है इसे खोलते ही सारा का सारा पानी यहाँ से बाहर आ जाए। जी आपकी भी ये बहुत तारीफ़ है कि आप ऐसे अच्छे लोगों के पास जाते हो और किसानों के हित में काम करते हो। आपकी वीडियो देख के लोगों को पता लगता है घर पे बैठे बैठे कि क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। ऊपर वाला आपकी भी बड़ी लंबी उम्र करे और ये जो आपने मुद्दा उठाया हुआ है, जिम्मा उठाया है, इसको और बखूबी निभाओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है भाई। स्पेशल क्यों होने वाली है? आज की वीडियो में मैं आपको पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया कंपनी का स्प्रे टैंक दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बात करते हैं भैया से। नमस्कार भैया। साहब कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका स्वागत है जी, आपने समय दिया। जी फाल साहब, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि किसानों को चलते सीज़न के दौरान वो चीज़ प्राप्त कराई जाए या उपलब्ध कराई जाए जो उनकी मौके की ज़रूरत हो। जी अभी एट द स्पॉट जो काम चल रहा है, जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि धान हमारा लग चुका है, पहली खाद डल चुकी है, स्प्रेयों पे चीज़ आई हुई है। तो आज हम आपके पास स्प्रे के लिए ख़ास जो लेके आए हैं मशीन। पहले भी आपसे एक बार रूबरू हुए थे चार्ली स्प्रेयर्स को लेके। ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो सिर्फ स्प्रेयर्स में डील करती है। सिर्फ स्प्रे बनाती है? सिर्फ स्प्रेयर्स है, इसके अलावा इनका और कोई मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में नहीं, सिर्फ स्प्रेइंग इक्विपमेंट ही ये बनाते हैं। उसके बादशाह हैं। बादशाह हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर। बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनको मैं अभी नहीं इस पर ले सकता, मगर वो सारी कंपनियां इनकी ये वेंडर हैं उन कंपनियों। ये इनके OEM पार्टनर्स हैं जिनके ये बनाते हैं और वो अपनी मार्केटिंग अपने स्टिकर्स लेके, और मतलब एक लेवल है सर काम करने का। और वो आपको इसकी सुंदरता से, इसके एस्थेटिक से देख के भी लगेगा कि नहीं, ये वाकई मशीन अपने आप में है। तो पिछले साल जब हम ये मशीन्स लाए थे तो हमें इतना बढ़िया रिस्पांस मिला। इस साल हमने सोचा कि क्यों ना 1000 लीटर से ऊपर 1500-2000 लीटर की बात करी जाए। जी तो ये जो मशीन है ये 1500 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मॉडल लिखा हुआ है CH1500 TGA। ये जो कंपनी है ये लुधियाना की कंपनी है जो इनका हेड ऑफिस है। विशेषताएं, पहली विशेषता इसका टैंक ही है जी। ये टैंक इसका 3 लेयर में टैंक है पाल साहब। आउटर लेयर जो है इसकी ये UV प्रोटेक्ट लेयर है, मतलब जितनी भी गर्मी है, जितनी सन की रेज़ हैं या जो भी ये किरणें हैं, इनको ये अपने आप में अब्जॉर्ब कर देती है। इसके अंदर एक इंसुलेशन लेयर है। वो इंसुलेशन लेयर क्या करती है, वो बाहरी तापमान को अंदर से, उस तापमान की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। और अंदर जो इसकी लेयर है वो एग्रोकेमिकल क्या बोलते हैं उसे, बेस्ड प्लास्टिक। तो ये किसी भी प्रकार से दवाई से रिएक्शन नहीं करता। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सुनने में जितनी आकर्षक लगती हैं, आप मौके पे अगर 2 दिन दवाई इसमें घुली छोड़ भी देंगे तो भी दवाई अपना असर बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका जो मटेरियल है जिसमें वो दवाई स्टोर करी जा रही है वो वही मटेरियल है जिसमें वो दवाई की पैकेजिंग होके आ रही है। तो सेम ग्रेड प्लास्टिक में ही इसका स्टोरेज है, जिसकी वजह से आप चाहे 2 दिन 4 दिन बाद भी अगर दवाई स्प्रे करेंगे तो दवाई अपना असर नहीं छोड़ेगी। मतलब किसान का जो पैसा है बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद नहीं। कई बार हो जाता है सर, कई बार हम कोई स्प्रे करते हैं, प्रेटिला क्लोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने, ठीक है भाई, नहीं वातावरण ने साथ दिया या एकदम बारिश हो गई, कुछ भी है जिसकी वजह से हमें स्प्रे का काम एकदम रोकना पड़ता है। अब वो सारी दवाई हम वेस्ट तो नहीं ना होने दे सकते, और उसे कहीं बाहरी जगह पे स्टोर करने से सबसे बढ़िया है जी इसमें डाल के छोड़ दो। जब कभी आप उसको इनिशिएट करेंगे तो इसमें एक जो दूसरा फंक्शन इसकी विशेषता है वो ये है कि जितना समय इसमें दवाई रहती है वो दवाई निरंतर घूमती रहती है, यानी उसका रोटेशन होता रहे। जितना समय आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी दवाई स्थिर नहीं होगी, वो बैठेगी नहीं। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है जी। तीसरी विशेषता ये है कि जैसे आपका माना एक टैंक तो आप घर से भर के ले गए, या अगर आपने खेत में जाके भी भरना है तो आमतौर पे जैसे हमारी हौदिया होती बनी हुई, वो हौदिया में अगर आप ये पानी ये पाइप जो इसका होज़ है इसको अगर हम डाल देते हैं तो हौदिया से अपने आप ये पानी खींच के और ये 1500 लीटर पानी इसमें अपने आप भर देता है।
आदमी का उसमें कोई योगदान नहीं चाहिए। फिर इसमें पानी भरा गया, दवाई मिक्सिंग हो गई, दवाई मिक्स करने के बाद जब आपने इसको स्प्रे करना शुरू करा तो एक समय ऐसा आएगा जब जैसे ये 200 मीटर का इसमें पाइप है, इसे बढ़ा के हम 300 मीटर तक का पाइप भी इसमें अटैच कर सकते हैं। यानी टोटल लेंथ जो है ये मेड इन कोरिया है सर। कोरिया? हाँ। तो ये पाइप फ्री है इसके साथ में? नहीं, वो इसका भाग है, इसके साथ ही है। अच्छा। 200 मीटर तो हम साथ में देते हैं। अगर आप इसकी लेंथ और 100 मीटर बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जो पेमेंट है वो देके आप वो भी अटैच करा सकते हैं। भैया ये जो स्प्रे टैंक है तो इससे लेबर से आज़ादी मिल जाएगी किसान भाइयों को? बिल्कुल मिलेगी सर। ये जो चीज़ है ना जी, आप ये देख लीजिए, इसमें रेगुलेटर गन है ये। जी। ये रेगुलेटर गन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आमतौर पे जैसे माना 200-300, पहले आप ये गन दिखाओ सर, ऐसी रेगुलेटर गन आपने शायद ही कहीं मार्केट में कभी देखी भी। और ये जो गन है ये भी इटालियन है। इसमें जो ये कंपनी है जिनसे ये लेते हैं वो कंपनी इटली की है। अब ये देखिए जी, लिखा है इस पर स्प्रेजेट इटली। तो ये जो इसका पाइप है ये भी इतना सॉफ्ट पाइप है, क्योंकि पाइप जितना लचकीला जितना सॉफ्ट होगा उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। 10 mm का पाइप है, 200-300 मीटर की लेंथ माना आपने इससे कवर कर ली। उसके बाद जब आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आमतौर पे हमें आवाज़ मारनी पड़ती है कि भाई ट्रैक्टर की पीटीओ बंद करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपने ये कसा और इसमें एक सिस्टम दे रखा है। आइए बाल साहब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा का सारा जो इसका प्रेशर है ये पंप के द्वारा यहाँ से बाईपास होके और ये प्रेशर सारा का सारा वापस टैंक में चले जाता है। यानी किसी भी प्रकार से आपका कोई पाइप फटने की शिकायत नहीं आएगी, कोई पंप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। सारा का सारा जो इसका प्रेशर है वो बाईपास हो जाएगा। और मार्कर इसमें भारी दे रखा है, 1500 लीटर पानी जब इसमें भर जाएगा तो भी आपको दिखेगा, जब 450 रह जाएगा तो भी दिखेगा। और मार्किंग आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है टैंकी में। बिल्कुल। फिर इसमें जितना भी आपका पानी पंप के द्वारा अंदर जा रहा है वो आप दिखाइए। इसमें एक फ़िल्ट्रेशन यूनिट दे रखी है सर। ये फ़िल्ट्रेशन यूनिट से फ़ायदा ये है क्योंकि ये देखो हम लोग किसान हैं, हमें कई बार हौदिया से भी पानी उठाना पड़ जाता है, कई बार नदियों से भी पानी उठाना पड़ जाता है। तो ये फ़िल्ट्रेशन यूनिट होना इतना ज़रूरी है। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक दिन में कम से कम 2 बार आप इसे साफ़ ज़रूर करें, क्योंकि ये फ़िल्ट्रेशन यूनिट का कचरा जो है सारा का सारा यहीं से बाहर आ जाता है और साफ़ करना भी इसको बहुत आसान और साधारण है। बाकी इसमें देखिए आपने दवाई रखने के लिए इन्होंने बहुत साधारण सी एक ट्रे दे रखी है। और ये जो इसका पंप है ये 80 से 90 लीटर्स प्रति मिनट का इसका फ्लो रेट होता है। मतलब ये 90 लीटर्स प्रति मिनट में मतलब इतना डिस्चार्ज है जी। ये इसका मतलब टूल बॉक्स हो गया भैया? ये टूल बॉक्स हो गया जी, ये इसका स्टोरेज कैरेट हो गई, ये इसका टैंक हो गया। बाकी आप इसके एस्थेटिक्स दिखाइए जी, इसके टायर्स वगैरह दिखाइए। मतलब मेरे को बड़ी हैरानी होती है ये कहते हुए कि हम बाकी सारे क्षेत्रों में अपने आप को बहुत हमारा लोहा मनवा रहे हैं कि जी हमारे पास अच्छे रोटावेटर्स हैं, सुपर सीडर्स हैं, लेज़र लेवलर्स हैं, मगर स्प्रेइंग इक्विपमेंट के अगर कोई बेताज बादशाह इंडिया में अगर मुझे अपनी नॉलेज में कोई लगे तो वो ये लोग लगे। बिल्कुल। यहाँ भैया इंडिकेटर भी दिए हुए हैं? जी जी। ये तो सर प्रॉपर आप देखें ना, इसका पीछे से जब आप प्रेजेंस देखेंगे इसकी, जब ये पीछे ट्रैक्टर के लग के जाएगी तो आदमी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने आसपास कहीं अगर जिनको दिए भी हैं वो भी हमें कहते हैं कि भाई साहब हमें हाथ दे दे के रोकते हैं कि ये क्या चीज़ जा रही है, कहाँ से लेके आए हो, क्योंकि दिखने में भी खूबसूरत है, बिल्ड क्वालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मटेरियल तो जो शानदार है सो है। ये फीचर्स बहुत अलग हैं। फीचर्स तो सर आप देखिए ना, सिंगल मैन की यूज़ हो गई। पहले आपने पानी भरने के लिए आपको किसी दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं, पानी को दवाई को मिक्स करने के लिए दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं, आपको स्प्रे करने के लिए दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं। आपने ट्रैक्टर करा, ये आप ले गए और जाके 200-300 मीटर कर लिया। हाँ, जब आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आपने रील खुद घुमानी है। यहाँ पे एक इन्होंने पेडल दे रखा है, ये पेडल को आप दबाते ही जैसे करते हैं तो ये वाली एक बेल्ट जो है वो टाइट हो जाती है। बेल्ट के टाइट होते ही ये रील अपने आप घूमनी शुरू कर देती है, ऑटोमेटिक। तो ये सेल्फ ड्राइविंग है, तो ये जैसे ही ये अपने आप में टाइट होगी तो ये रील घूमनी इसकी शुरू कर देगी, रील घूमती जाएगी और पाइप अपने आप ही फोल्ड होता रहेगा। और यही सबसे मुश्किल काम है करने वाला। तो एक बात बताओ भैया, इसके लिए कम से कम वैसे कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? इसको तो भाजी आप चाहे 20 HP ट्रैक्टर पे डाल, कोई फर्क नहीं। लोड थोड़ी ना, इसमें कोई हमने खिंचाई नहीं कराना, कुछ नहीं। ये तो चाहे आपके जो मिनी ट्रैक्टर आते हैं, मिनी ट्रैक्टर के साथ इसने एक जगह पे साइड में खड़े हो जाना है और इसको आपने खड़ा कर दिया एक साइड में, बाकी वो ट्रैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है,
आप अपने काज कर रहे हैं, हाँ कहीं इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है तो वो भी 1500 लीटर के कितना ही वजन हो जाता है। और पीछे इतने बढ़िया इसमें टायर्स दे रखे हैं, इतना बढ़िया इसका ट्रॉली सिस्टम दे रखा है जी। ट्रैक्टर पे भी जैसे आप चलोगे इसको लेके, अगर छोटा भी ट्रैक्टर आपका तो ये लचक नहीं मारे, आम जो होते हैं वो लचक मारते हैं। फिर इसमें सफाई करना बहुत आसान। यहाँ इनका एग्जिट वाल्व इन्होंने दे रखा है। ये जो एग्जिट वाल्व है इसे खोलते ही सारा का सारा पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। आप थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे सर, हो सकता है अभी थोड़ा पानी हो। देखिए सारा का सारा पानी इस तरीके से इसका बाहर आया। भाई साहब इसकी कुछ गारंटी वारंटी है? देखो जी, कंपनी इसकी वारंटी देती है जी, मगर फिजिकल डैमेजेस कवर नहीं करती। फिजिकल डैमेज है कि जैसे आपने कहीं इसको ठोक दिया, बाकी इसमें ऐसी कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। पंप है, पंप का ये होता है जी, अगर कभी कचरा कुचरा जाता भी है तो कंपनी एक स्पेयर सेट ऑफ सील्स इसके साथ देती है जी। कभी आपकी कोई माना आप ग्रीसिंग करना भूल गए, ऐसी कोई कमी आ गई तो वो स्प्रे के लिए आपने सिर्फ वो एक सील इसकी रिप्लेस कर दी तो ये फिर नया नवेला। तो भाई साहब जैसे मैं आपको पिछले 5 साल से जानता हूँ कम से कम। जी जी जी। आपका जो शोरूम है काशीपुर में, एक ही पहचान है, किसी को अगर ओरिजिनल सामान चाहिए तो सिर्फ बेरी जी के पास ही मिलेगा। सर ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सबको हर आदमी काम कर रहा है, देखो इज्जत के लिए कर रहा है। हमारे को ये है कि हम किसान से अगर पैसा लेते हैं तो उसका पैसा एक सही जगह पे उसको सही प्रोडक्ट मिले। हमारा सिर्फ फोकस इतना है, क्वालिटी पे बस। क्वालिटी बस होने को, इससे सस्ता माल भी होता है। बहुत सी गुजराती कंपनियां बनाती भी हैं मगर हम उनके फ़ैन नहीं हैं जितने हम इनके फ़ैन हैं। ये कंपनी मेरे को एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे अंकल हैं, उन्होंने मेरे को इसका सुझाव दिया था कि अरे बेटे कभी भी अगर काम करना हो स्प्रेइंग यूनिट का तो आप इनसे कराना। इन्होंने सर कोविड के समय पे इतना इन्होंने सामाजिक योगदान भी दिया कि इन्होंने पूरे के पूरे टैंकर उसको एक स्प्रेयर्स में कन्वर्ट करके और सैनिटाइजेशन के काम करे। तो बहुत अच्छे 2 भाई हैं, ये जो जगत सुख है कंपनी का जो नाम, 2 भाई हैं उन्हीं के नामों पे ये कंपनी है और बहुत चढ़ती कला वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो किसान भाइयों अधिक जानकारी के लिए भैया के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भाई साहब एक बात तो रही गई, हमारे जो किसान भाइयों को आपने सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या क्या सबसे खास है। बाकी जो लोग खरीदना चाहते हैं भैया, तो खरीदने का तरीका भैया क्या होने वाला है अपने यहाँ? सर मैं अपना नंबर इसमें एनरोल कर देता हूँ, 7500800088। ये वो मेरा पर्सनल नंबर है, ये किसी और का नहीं है, मैं ही उठाऊँ। ये नंबर वो है जिस पे आपने जब 100% आप श्योर हैं कि हाँ भैया पैसे देने और चीज़ लेके आनी है। और अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसका नंबर है 70558088 7055800088। इस पे कॉल करके आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। काशीपुर चेती चौराहे पे हमारा स्टोर है और आप ठीक चेती चौराहे पे नेक्सा का शोरूम है, नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल साथ में सारा स्टॉक यार्ड है हमारा। आप चारों तरफ दिखाइए पाल साहब, लोगों के लिए आसान हो जाएगा देखना। तो ये हमारा मेन चेती चौराहे की लाइटें, बस यहीं से यहाँ पे आपने आना है। और अगर कोई व्यक्ति फ़ोन से संपर्क करके इसको मंगाना चाहता है तो 100 किलोमीटर की डिलीवरी हमारी फ्री है। प्राइसिंग जो है मैं फ़ोन पे बताता हूँ, वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, करीबन 1,90,000 रुपये के आसपास कहीं ये कॉस्ट करेगा। एक बात सुनो जी, जो किसान भाई वीडियो देख के आएंगे उन्हें कुछ मान सम्मान मिलेगा? देखो 100 किलोमीटर की तो एक तो डिलीवरी फ्री कर दी पाल साहब जी, ठीक है जी। यहाँ पे ना करते भी 100 किलोमीटर का आप ये मान के चलो 2,500-3 हज़ार रुपये तो वैसे ही ले लेते। और भी अगर कोई हमारा भाई आपके द्वारा आता है और जेन्युइनली इस वीडियो का रेफरेंस दे के और कहता है कि नहीं जी, तो वो इतना को तो हम अपना सामान सिस्टम रखते ही है, 5-1 हज़ार की आपको एडिशनल छूट हम जरूर करके दें। भाई साहब वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि किसानों की मदद की जाए। देखो जी, आपकी भी ये बहुत तारीफ़ है कि आप ऐसे अच्छे लोगों के पास जाते हो और किसानों के हित में काम करते हो। आपकी वीडियो देख के लोगों को पता लगता है घर पे बैठे बैठे के क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऊपर वाला आपकी भी बड़ी लंबी उम्र करे और ये जो आपने मुद्दा उठाया हुआ है, जिम्मा उठाया है, इसको और बखूबी निभाओ। बहुत अच्छा। तो किसान भाइयों अधिक जानकारी के लिए भाई साहब के दिए गए नंबर पर संपर्क कर। चले जाओ। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बात किसान भाइयों के लिए बोली। किसान भाइयों अधिक जानकारी के लिए भैया के दिए गए नंबर पर संपर्क करें, वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो करो। जय हिंद, जय किसान।